लेट्स माइक सीएम साहब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता का विश्वास खो चुकी है। जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस के प्रदर्शन का परिणाम देश देख चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को 5 साल का मौका दिया था, लेकिन पार्टी अपने चुनावी वादों और घोषणा पत्र के कई काम पूरे नहीं कर पाई। इसी वजह से जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम है, लेकिन इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला नहीं है। अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और लगातार जहां पर राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस का जो हसर होता है उसको पूरा देश देख चुकी है। इसलिए कुछ भी करें, छत्तीसगढ़ में भी 5 साल यहां की जनता उनको सरकार चलाने का अवसर दी, एक बड़ा जनादेश के साथ में, लेकिन 5 वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया, छल किया। उनका जो घोषणा पत्र था वो काम वो पूरा नहीं किए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें उखाड़ के फेंक दी है। ठीक है, उनकी पार्टी का वो है तो करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। सर, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को कराटे भी सिखाने वाले हैं। आप क्या क्या करते हो तो वो लोगों सर 22 लाख से ज्यादा छात्राओं ने सर इस बार नीट एग्जाम में बैठे हैं सर। पिछली बार सब पेपर लीक हो गया था। बिल्कुल, आज नीट का परीक्षा हो रहा है पूरे देश में। पिछले समय पेपर लीक की वजह से कैंसिल किया गया था और इस बार पूरी तैयारी के साथ नीट का एग्जाम हो रहा है और बच्चों के साथ हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, वो अच्छे से नीट का एग्जाम उत्तीर्ण करें। महोबा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत अब अपनी पहचान के लिए किसी का मोहताज नहीं है और इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी नई पहचान बनाई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने हर घर नल योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बहनों और बेटियों को बड़ी राहत मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास योजनाएं कुछ खास क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं, लेकिन अब पूरे प्रदेश के संतुलित विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। नई ट्रेन की सुविधाएं नए भारत में, वंदे भारत के रूप में, अमृत भारत के रूप में, नमो भारत के रूप में देखने को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, रात के लिए हम ही लोगों ने बस स्टैंड स्वीकृत किया था। तेजी के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं परिवहन विभाग से कहूंगा कि तेजी के साथ उसका निर्माण करो। मैंने तो यहां पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति में मैंने महाविद्यालय प्रबंध समिति से कहा था कि भाई देखो, हमें जो प्रस्ताव दे देगा मैं वहां विश्वविद्यालय बना दूंगा। देखो, शाहजहांपुर ने अपना विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया। मैंने शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। इस सत्र में वहां प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योग भारत की संस्कृति और परंपरा की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है।
हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ जीवन की भारतीय परंपरा को योग ने नई ऊंचाइयां दी है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमित योग अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की अपील की है। नहीं, योगा निश्चित रूप से, जैसे कि कुछ आसन है जो मैं नहीं कर सकता, मेरे अपना ऑपरेशन हुआ है, मुझे उसका होता है, पर कुछ आसन जो है जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, प्राणायाम हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कुछ एक आसन है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो सभी प्रकार के आसन कर सकती है, जिनके ऑपरेशन ना हुआ और जिनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, चिट्टे के विरुद्ध हमारा अभियान चला हुआ, चिट्टा हमारा कंट्रोल है, हमें सिर्फ चिट्टे के मामले में जागरूक करना है। चिट्टा शब्द हमने हर घर तक पहुंचाना है ताकि लोगों को ये पता लगे कि इस नशा से युवा पीढ़ी का सर्वनाश होता है। इसलिए इससे बचाने के लिए हमने चिट्टा शब्द के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। स्टेज 2 का अभियान का शुरुआत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज आज दिवस है और भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है कि कैसे स्वस्थ जीवन जीना है और किस प्रकार से अपने जीवन को आगे जीने की कला योगा के साथ आगे बढ़ना है। मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में आज के दिन विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, कि पूरे विश्व में आज इस योगा को अपनाया है और इससे स्वस्थ रहने की परंपरा का स्वस्थ रहने की जो हमारी परंपरा है उस मामले में योगा हमारे जीवन में एक नई ऊंचाइयां लेकर आया है। भुवनेश्वर में हुए कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग में शामिल होने की कोई उम्र लिमिट नहीं है। हर उम्र के लोग, चाहे जवान हो या बूढ़े, इससे फायदा उठा सकते हैं। योग सभी को एकाग्रता, खुद पे भरोसा, मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच देता है। आने वाले दिनों में जब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनकर काम करने शुरू कर देंगे तो ये निश्चित रूप से सभी को सेहतमंद रखने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करने के साथ साथ देश को भी हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। योग दिवस का हमारा थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए योग। इस योग में भाग लेने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं है। वो युवक हो या वयस्क हो या वयोज्येष्ठ भी हो, सारी वर्गों और हर आयु के व्यक्ति योग का लाभ उठा सकते हैं। योग हमें एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता और सकारात्मक सोच प्रदान हर आदमी को वो करता है। मैं विशेष रूप से हमारा बुजुर्ग नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वो नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में आयोजित भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रभावी माध्यम है। योग दिवस के अवसर पर आयोजन में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर फिट और स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। Chandrababu Naidu ji, and he is not only a chief minister, he is an inspirational character for nation. हम भी इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। He is my inspiration, he is my motivation. And मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने के साथ he is my divine elder brother. दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही।
जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।